ठीक है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, मतलब एक गर्ल है जिसका हाइट क्या है 1.2 मीटर। ये फिगर दिया हुआ है बुक में, ठीक है। भूमि से 88.2 मीटर के ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, भूमि से ये जमीन हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया ग्राउंड, और ये ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है। भरोसा नहीं होता है। देखो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को, मतलब एक बैलून है जो हवा में उड़ रहे हैं, यही बैलून है, ठीक है। गुब्बारे को देखती है, मतलब ये लड़की क्या कर रही है, इसको देख रही है। बात समझ में आया? किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मतलब पहले यहाँ पे देख रही है, सॉरी पहले इसको देख रही है, ये लड़की इसको देख रही है। अच्छा, इसका 88.2 है तो ये भी कितना होगा अभी 88.2, ये भी हो जाएगा क्या, हो जाएगा। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, मतलब ये वाला गुब्बारा यहाँ से यही वाला गुब्बारा यहाँ पे आ गया है, ये अलग गुब्बारा नहीं है, यही वाला गुब्बारा कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो एंगल क्या हो, घट गया, 60 था कितना हो गया 30 हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस जो ये कवर की, कहाँ से, गुब्बारे के द्वारा, मतलब गुब्बारे यहाँ से यहाँ आ गए, मतलब डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को निकालना है। यही ना गुब्बारा तय किया दूरी, ध्यान से देखो, गुब्बारा यहाँ था बैलून, और बैलून यहाँ आ गया, तो यही वाला डिस्टेंस ने कवर किया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको क्या बोल दिए, एक्स। नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। लेकिन हमारा जौहरत जो है ना, ये तो 1.2 माइनस करना पड़ेगा, इसको ई लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ई एप, और ये जी। इतना नेमिंग करना जरूरत नहीं था नीचे वाला, लेकिन लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ई 2 हो गया तो इसको ऐप बोल देते हैं, जी, और इसको एच। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ए बी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या मानेंगे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। लिखो, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी x मीटर, यानी डिस्टेंस कवर बाय बैलून, यानी बैलून के द्वारा तय की गई दूरी x मीटर। और यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 88.2, तो हमको यहाँ पे ए एफ चाहिए, क्या चाहिए, ए एफ चाहिए। एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमको ना इससे ज़रूरत है, इससे इतना सा ज़रूरत है, क्योंकि ये तो यही ना एंगल बन रहा है नीचे, तो ये तो नीचे कितना है, ये तो गर्ल्स का हाइट है ना 1.2, तो पूरा कितना है 88.2। हमको चाहिए ए एफ। एंगल यहाँ पे बन रहा है क्या, तो यहाँ पे बन रहा था एंगल, देखो यहाँ पे बन रहा है, यदि एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये वाला ग्राउंड चाहिए, ये वाला हो जाएगा ग्राउंड, और 1.2 क्या होगा 88.2 में माइनस हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा ए एफ, ठीक है। तो 88.2 में क्या माइनस करेंगे, 1.2 यदि माइनस करेंगे तो हमारा किसका डिस्टेंस होगा, ए एफ का। सोचो थोड़ा सा, क्योंकि ये 1.2 तो ये भी कितना होगा 1.2, इतना सा माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब ये यदि माइनस हो जाएगा, हमारा 1.2 माइनस हो जाएगा इस तरह से, तो हमारा यहाँ पे नहीं बचेगा, क्या बचेगा, ए एफ बचेगा, और जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 87, तो हमारा ये अब क्या हो जाएगा 87, यहाँ पे 87, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 87। अब देखो यहाँ पे
एंगल क्या दिया है, 2 एंगल दिया है। एक दिया है 60, क्या बोलेंगे ई एच, यहाँ पे क्या था जी, ई एच जी, ई एच जी इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। एंड दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल 30 डिग्री, क्या बोलेंगे इसको, ए एच एफ, कितना डिग्री, हाँ एच में तो दोनों एंगल आ जाएगा। हाँ एच में तो आ जाएगा। ये देखो 30 डिग्री, समझ में आ गया। यहाँ तक तो क्लियर लिखते हैं। और यहाँ लिखने के बाद हम लोग चलते हैं समकोण में। समकोण में मतलब 2 समकोण है ना, पहला किस में चलेंगे, यहाँ पे चलते हैं। देखो ध्यान से समझने का कोशिश करना है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, किस में, ई जी एच, ध्यान से देखो ई जी एच। जब ई जी एच की बात करेंगे इसको अभी हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, उधर छोड़ो, इधर से मतलब हटा दो। ई जी एच, ये समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे, खड़ा कौन है, ये वाला कितना है 87 बाय, नीचे क्या दिख रहा है एच जी परपेंडिकुलर लिए और बेस लिए तो हम tan लेना पड़ेगा यहाँ पे, tan 60 डिग्री, ठीक है। 87 बाय एच जी रहने देते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया tan √3। क्लियर यहाँ तक। आगे देखो, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। एच जी को √3 से क्या करो, गुना करो। एच जी को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एच जी √3, एच जी को √3 से गुना करें, एच जी √3 इक्वल टू क्या होगा, 87 को 1 से तो 87, तो यहाँ पे एच जी क्या निकल गया, एच जी इक्वल टू 87 बाय √3। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक तो निकाल लें, अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब किस में जाएंगे, कौन सा ट्रायंगल जाएंगे समकोण, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा कौन सा ट्रायंगल गए, अब इसमें गए है कि नहीं, ए एफ एच, यहाँ पे एक्स माने थे क्या, यहाँ पे एक्स माने थे और यहाँ पे एच जी है, तो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए एफ एच में, ठीक है, ए एफ एच में क्या हो जाएगा, खड़ा कौन है 88.2 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 87, यानी 87 बाय, नीचे बेस बताओ, बेस में तो डबल है, ऐड करना पड़ेगा, मतलब जी ई एफ और जी एच, तो यानी एक्स प्लस एच जी, समझ में आया ना, कि दोनों को ऐड करेंगे तब तो पूरा आएगा। इक्वल टू परपेंडिकुलर लिए और बेस लिए, मतलब tan कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, tan 30 डिग्री। देखो वैल्यू देखो 87 है यहाँ पे, 87, नीचे क्या x प्लस एच जी यहाँ बोल रहा है एच जी का वैल्यू निकाल के रखें। देखो क्या 87 बाय √3, यहाँ लिख देंगे 87 बाय √3, ठीक है, x के जगह एच जी की जगह रख दी। tan 30 का वैल्यू 1 बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको देखो, ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये पूरा वाला जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या यही होगा, क्या यही हो जाएगा x प्लस 87 बाय √3, मतलब ये पूरा वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया इक्वल टू 87 को √3 से, तो 87 √3, सिंपल है, इसको उधर कर दो सिर्फ LHS से RHS में। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे क्या 87 √3 इस साइड में है ना, ये जाएगा इधर हो जाएगा माइनस 87 √3, कॉमन क्या आएगा, दिख रहा है दोनों में 87, यहाँ भी दिख रहा है 87, यहाँ भी दिख रहा है 87, कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा √3
और माइनस यहाँ पे 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 87 हो गया, ये क्या होगा √3, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 को √3 से तो 1 हो जाएगा। तो 87 3 में 1 घटा क्या हो गया 2/√3, नीचे √3 रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, तो 87 मल्टीप्लाई 2√3, √3 क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 2 नंबर 18 और 2 दूना 58√3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो लास्ट क्लास में 15 पहले समझते हैं और एक फिगर बनाते हैं, अब फिगर बन गया तो ये आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो एक सीधा राजमार्ग मतलब एक रास्ता होता है पाथ, ठीक है, एक सीधा पाथ मतलब एक रास्ता है जो मीनार के पाद मतलब फुट तक जाता है। यहाँ तक समझने की कोशिश करो, इसका मतलब एक मीनार है और एक रास्ता है, एक मीनार है और एक रास्ता है, मतलब ये हो गया हमारा मीनार, और यहाँ तक ये फुट हुआ, पाद मतलब फुट हुआ, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता है, ये हुआ राजमार्ग, रास्ता पाथ हो गया, समझ में आ गया, ये मीनार हो गया और ये क्या हो गया रास्ता। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी यहाँ पे खड़ा है इस जगह, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता। अवनमन कोण को मतलब एक लड़का, यहाँ पे एक कार है, ये देखो ये क्या हो गया कार, अब इसको देख रहा है, यहाँ से देख रहा है मतलब यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है। तो अवनमन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल बनेगा, और पहले तो ऐसे देखेगा सीधा और फिर साइड लाइन, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा 30, और इसी का कोरेस्पोंडिंग यहाँ पे कितना बन जाएगा 30 डिग्री, इसी का कोरेस्पोंडिंग। समझ में आया। आगे जो मीनार के पाद तक की और एक समान चाल से चलता है, 30 डिग्री बन रहा है, पहले ये यहाँ से देखा और फिर ये कार आगे चले, ये कार कहाँ जाने लगा यहाँ पर आगे जाने लगा फुट तक, मीनार का फुट तक आने लगा, और आने के बाद कितना सेकंड तक चला एक समान चाल से, यानी कभी दौड़ गया ऐसा नहीं हुआ, एक समान चाल से चला, ठीक है, और समान चाल से चलने के बाद कितना सेकंड तक चला 6 सेकंड तक, और फिर 6 सेकंड चला और फिर ये लड़का देखा कार को, तो जैसे कार को देखा तो कार कहाँ आ चुका था यहाँ पे, और जैसे देखा तो ये कितना डिग्री का एंगल बन गया 60, नहीं दिखा रहा था एंगल बड़ा हो गया 60 डिग्री बन गया। कितना सेकंड तक चला यहाँ से यहाँ तक 6 एस मतलब सेकंड समझ लेना, 6 सेकंड तक चलने के बाद इस बिंदु से मतलब इस पॉइंट से मतलब यहाँ तक पहुँचा ना, इस पॉइंट से मीनार के फुट यानी पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तक तो पहुँच गया 6 सेकंड लिया, बोलता अब यहाँ से यहाँ तक आना फुट तक आना तो कितना लेगा, तो मान ली यहाँ पे कितना लेगा 1 सेकंड लिया, तो कितना टाइम लगा ये निकालना है। क्लियर है। यदि क्लियर है तो नोट कर सकता है इसको, और आगे देखो नेमिंग कर देते हैं A B C और D। निकालना क्या है, कार द्वारा लिया गया समय कितना x सेकंड, यही ना, यानी कार द्वारा माना कि कार द्वारा मीनार के पास, कार द्वारा मीनार के पास मतलब फुट तक पहुँचने में लगा समय मतलब टाइम कितना सेकंड 1 सेकंड, यही मान लिए। क्या मान लिए कि यहाँ तक पहुँचने में यानी टेकिंग टाइम डिस्टेंस कवर फ्रॉम C to
बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगा, यहाँ से यहाँ तक कवर जो किया डिस्टेंस को, कितना सेकेंड लगा, एक्स सेकेंड, इसको मान लिए, लेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, डीसी दिया हुआ है, डीसी मतलब कितना सेकेंड, 6 सेकेंड, ये एस मतलब ये सेकेंड, ठीक है। और एंगल लिखना पड़ेगा, पहला एंगल 30 डिग्री, इसको लिखने के लिए ए डी बी बोल सकते हैं, ए डी बी 30 डिग्री। एंड दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है हमारा 60, यानी ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना डिग्री, 60। अब यहाँ तक लिखने के बाद चलते हैं, पहले किस में चलेंगे, इसमें चलेंगे, मतलब समकोण, समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल किस में, ए बी सी में चलता है। ध्यान से देखो थोड़ा सा, ए बी सी की बात कर रहे हैं, इधर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब ए बी सी का बात कर रहे हैं मतलब बात हम कर रहे हैं इसका, यानी ये वाला इतना सा, तो ये देख रहा है मीनार कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या है, ए बी है ना, तो हम ए बी लिख दिए। खड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है, और गिरा हुआ मतलब ये वाला क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब पी लिए और बी लिए, बी कितना है, एक्स, तो पी लिए बी लिए तो क्या बन जाएगा हमारा, tan बन जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। आ रहा है यहाँ पे, ए बी बाई एक्स इक्वल टू tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। इसके नीचे एक लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लगा दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू, और x को √3 से x√3। यहाँ तक क्लियर है क्या, यदि यहाँ तक क्लियर है तो अगेन मतलब फिर से हम कहाँ चलेंगे, दूसरा ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ए बी सी ले लिए, अब दूसरा वाला बड़ा वाला, मतलब बड़ा मतलब ये 30 डिग्री, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ए बी डी, क्योंकि लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, इसका मतलब इसमें भी खड़ा वाला लेना पड़ेगा, मतलब वर्टिकल लेना पड़ेगा। वर्टिकल क्या है, ए बी ले लिए। अब नीचे क्या है, नीचे पूरा है, बी डी है, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। बी डी मतलब पूरा लेना पड़ेगा। अब पूरा लेने के लिए 2 पार्ट में है, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ तक 6 है, तो टोटल क्या होगा, x प्लस 6 या 6 प्लस x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ p लिए वर्टिकल और गिरा हुआ लिए मतलब हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे tan हो सकता है, होगा ही 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं, ए बी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे देखो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू x√3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ लिख देंगे x√3, ये वाला ए बी का वैल्यू x√3 रख दिए। क्या नीचे देखो क्या है, नीचे क्या है, x प्लस 6 रख दो, x प्लस 6 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, या इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। x को इसको मल्टीप्लाई, x√3 और मल्टीप्लाई √3, तो √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा क्या, √3 इंटू √3 3, और यहाँ पे क्या है x, तो x यानी ये हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई किए तो 3x, x प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 6, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x को LHS में लाओ, यहाँ पर क्या बचेगा 2x इक्वल टू 6, 3 ठो में 1 ठो घट गया 2 ठो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3, यानी x हमारा कितना आ गया
x बराबर 3 सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकेंड। और ये हमारा आंसर।